यहाँ पर आज का विषय होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चे आज का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। इस दो को इधर भी गुणा कर देते हैं, इंटू है ये बीच में, तो दो का गुणा कर देते हैं, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं ट्वाइस CaSO4 इंटू, बीच में इंटू का ध्यान दीजिएगा, ये दो का गुणा इसमें हो जाएगा तो ट्वाइस CaSO4 होगा ना, हाँ, इंटू एक भी H2 से गुणा करके H2O। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O या ट्वाइस CaSO4 इंटू H2O, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। व्यापारिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस नाम से व्यापार किया जाता है। उद्योग क्षेत्र में इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जल के आधा अणु को हेमी शब्द कहते हैं, जल के अणु को हाइड्रेट कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो केमिकल्स नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चे रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम केमिकल्स नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है बच्चे? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। रासायनिक नाम क्या है? व्यापारिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका अणुभार 145। इसका अणुभार जो होता है 145 होता है। मॉलिक्यूलर वेट, तो बच्चे इसका अणुभार किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुभार कितना होता है? 145। कैसे होगा? कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है ना। सल्फर का कितना होता है? 32 और प्लस 4 परमाणु है, और ऑक्सीजन का कितना? 16 चौके 64 होगा ना। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, और चूँकि 4 परमाणु है तो 16 चौके 64,
और यहाँ पर प्लस जल का अणुभार, अरे हाइड्रोजन के 1.008 गणना में 1 लेते हैं ना, तो 1 गुणे 2 और जल का कितना 16, 16 और 2 18, आधा से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर गुणे 18, जल का 18 होता है ना, 1/2, तो यहाँ पर कट गया तो 9 हुआ, तो 40 और 32 कितना हुआ 72 हुआ, 72 और 64, तो यहाँ पर 72 और 64 और फिर 9, तो यहाँ पर 9 4 13 2 15 7 6 13 1 14, कितना हुआ 145 हुआ ना, तो इसका अणुभार होता है 145, कितना होता है 145। तो बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O, व्यापारिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाते कैसे हैं, इसको तैयार कैसे करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि। तो आइए बनाने की विधि हम जिक्र करेंगे। बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि क्या है, तो यहाँ पर बनाने की विधि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन माने बनाने की। बच्चे जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो वह अपघटित होकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, व्हेन जिप्सम हीटेड बाई 150 और 150 फ्रॉम 160 डिग्री सेल्सियस इज फॉर्म्ड ने प्राप्त होता है। व्हेन जिप्सम हीटेड, जब जिप्सम को क्या करते हैं 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो वह अपघटित होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। तो व्हेन जिप्सम हीटेड एट कितने टेम्परेचर 150 फ्रॉम 160 डिग्री, टू फॉर्म क्या प्राप्त होता है, टू फॉर्म ने प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो बनाने की विधि क्या है, जब जिप्सम को, किसको बचे जिप्सम को, तो जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर या ताप पर क्या करते हैं, ताप पर गर्म करते हैं, तो जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर क्या देता है, तो वह अपघटित होकर अपघटित होकर, तो बच्चे वह अपघटित होकर क्या प्राप्त होता है, तो वह अपघटित होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। तो वह अपघटित होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है। तो व्हेन जिप्सम हीटेड एट 1, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, व्हेन, इंग्लिश में भी व्हेन जिप्सम, तो व्हेन जिप्सम GYPSUM, व्हेन जिप्सम क्या है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड, उसे गर्म करते हैं, इज हीटेड, तो इज हीटेड किस टेम्परेचर पर, एट, समय या टाइम के लिए एट 150 से 160 डिग्री सेल्सियस। तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 150 फ्रॉम 160 डिग्री सेल्सियस, टू फॉर्म प्राप्त होता है FORMED, टू फॉर्म यानी अपघटित होकर प्राप्त होता है। टू फॉर्म
क्या प्राप्त होता है? फॉर्मूला में प्राप्त होता है, टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो अपघटित होकर के क्या देता है? तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 150 फ्रॉम 160 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चे, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O। देखिए CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O, ये जिप्सम है। GY, ठीक है ना, PSUM, इसको क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O को जिप्सम कहते हैं। और जब जिप्सम को किस टेम्परेचर पर 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये अपघटित होता है। अपघटित होकर के क्या देता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर ट्वाइस CaSO4 इंटू बीच में जरूर लगाएंगे, इंटू नहीं लगाएंगे तो 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा। 2 का गुणा तो इसमें ही है, 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा। इंटू लगा दे तो केवल 2 का गुणा इसमें है, इंटू लगा दे तो 2 का गुणा CaSO4 के साथ है, इस जल के अणु के साथ। इंटू नहीं लगाएंगे तो इसमें 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा। तो जब इंटू लगा दिए है तो 2 का गुणा इसमें हुआ है, तो जल का कितना अणु? 1 अणु। और यहाँ पर कितना? इसे 2 से गुणा कर देंगे बच्चे, 2 से गुणा करेंगे तो ट्वाइस CaSO4, 2 से गुणा करेंगे ना, ये ट्वाइस CaSO4 लाने के लिए ट्वाइस CaSO4 हो गया। और 2 दूनी के 4, ये होल ट्वाइस है, होल है तो 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। होल है ना, पुष्ट के बाहर है, तो 2 दूनी के 4। और 4 में से क्या जल के 1 अणु यहाँ है, तो कितने जल का अणु? 3 अणु। तो प्लस कितना? थ्राइस H2 है ना। तो चाहे इसको इस प्रकार लिखो और चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है ना। इसी को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो कैसे हम प्राप्त करते हैं? जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो वो अपघटित होकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम ये है ना, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट देता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसका गुण क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टी क्या है? तो आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बच्चे गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक सफ़ेद रंग का पाउडर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? एक सफ़ेद रंग का पाउडर है, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का पाउडर है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का क्या है? पाउडर है। तो पहला यहाँ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैसा है? व्हाइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का क्या है? पाउडर है, चूर्ण है। पाउडर को चूर्ण कहते हैं, ठीक है ना, डस्ट कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का पाउडर है। अब बच्चे जब दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ पर सॉल्युबल इन वाटर, और जल में ये क्या होता है? घुलनशील होता है। जल में ये क्या होता है? जल में तो सॉल्युबल इन वाटर, जल में ये क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा है SOLUBLE, सॉल्युबल इन वाटर। ये जल में क्या होता है बच्चे? घुलनशील है। और तीसरा इसका क्या है? इसको तीसरा गुण हम कहेंगे सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना,
तीसरे गुण को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाता है ना, तो वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस उस क्रिया को क्या कहते हैं, जम करके कठोर एवं अप्रवेश हो जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। तो तीसरा गुण को हम कहते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेटिंग, सेटिंग माने जमना, SETTING। तो तीसरे गुण को हीटिंग के माध्यम से सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। बच्चे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराते हैं तो उष्मा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो उष्मा अवशोषित होती है। उष्मा क्या होती है? उष्मा निकलती है, उष्मा अवशोषित होती है। और जल के साथ संजोग करके, और जल को क्या करती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब क्या करते हैं, जल मिलाते हैं तो जल को वह क्या करती है, अवशोषित करती है। उष्मा उत्पन्न होती है, और उष्मा उत्पन्न होगी तो वो जल को क्या करेगी, अवशोषित करेगी। अरे उष्मा निकलेगा तो जल को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो उष्मा निकलेगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करके उष्मा को उत्सर्जित करती है, उष्मा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार जल को क्या करती है, अवशोषित करके अप्रवेश एवं कठोर पदार्थ जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है। कठोर एवं अप्रवेश पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाती है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्या करते हैं, ध्यान देंगे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे जल उसमें अवशोषित होता है। और जल को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके, जल को अवशोषित करके क्या करती है, जल को अवशोषित करके वह जम का सेट हो करके कठोर एवं अप्रवेश पदार्थ में बदल जाती है। कैसा हो जाती है, कड़ा हो जाता है, कठोर एवं कड़ा हुआ अप्रवेश। अप्रवेश पदार्थ में उसमें पानी भी डालेगा तो भीतर नहीं जाएगा, हवा भी भीतर नहीं जाएगा। अप्रवेश क्या, अप्रवेश में जिसमें कोई पदार्थ प्रवेश न करे, पानी या हवा को, ठीक है ना। तो वह जम करके जल के साथ संजोग करके, जल को अवशोषित करके वह जम करके कठोर एवं अप्रवेश पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। और जो कठोर एवं जम करके अप्रवेश पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिए बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ट्वाइस into H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ ये पेरिस है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे क्रिया कराते हैं, जल से क्रिया कराते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, और जल उसमें क्या करता है, अवशोषित होता है ना। तो यहाँ पर जल के साथ, तो जल के साथ क्रिया करा रहे हैं। इसी को उलट दीजिए बच्चे, जो यहाँ पर अभी क्रिया दिखाए ना, कहाँ दिखाया है, यहाँ पर ये दिखाया तो इसी को उलट दीजिए, ये उलट देगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये जल के साथ क्रिया करा दिए तो सेटिंग हो जाता है। सेटिंग माने जमने की क्रिया हो जाती है। तो जल के साथ ये क्रिया करके सेट हो जाता है, और सेट होकर के वो किस में बदल जाएगा, जिप्सम में। तो जिप्सम में ट्वाइस CaSO4 into ट्वाइस H2। ये तो जिप्सम का सूत्र है ना, ये किसका सूत्र है, जिप्सम का। ये जिप्सम का सूत्र है बच्चे, जिप्सम। यहाँ पर 2 CaSO4 है, यहाँ पर एक ही CaSO4, तो इसलिए 2 से बाध्य होकर गुणा करेंगे ना, ट्वाइस CaSO4 और 2 दूनी के 4। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो 2 यहाँ पर है, 2 दूनी के 4 है ना। अरे इंटू 2 का गुणा इसमें भी होगा ना, नहीं 2 का केवल इसी में गुणा है ना, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 ये और 1 ये कुल मिलकर के कितना होगा, 3 होगा ना। यहाँ पर आपको दिखा है ट्वाइस H2, 3 से गुणा करें, 4 है तो यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 3 से गुणा करेंगे,
अरे यहाँ पर 4 है ना, तो 4 जल, तो 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, ये 2 का गुणा इंटू बीच में कर दिए हैं, तो 2 का गुणा केवल इसी में होगा, इस 2 का गुणा इसमें नहीं होगा। और यहाँ पर होल ट्वाइस का है, तो 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा, ठीक है ना। तो 4, तो 3 और यहाँ पर हो गया, और जल के 1 और यहाँ 4, और यहाँ पर क्या हुआ 4। और इसको क्या कहते हैं, ये सब कहते हैं ना, ये सब को क्या कहते हैं। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं उसमें उत्पन्न होती है, और जल को अवशोषित करके वह किस में परिवर्तित कर देती है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है। जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं, जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है, और इस प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस जम करके ठोस कठोर एवं अप्रवेश पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो बच्चे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यूपी बोर्ड का क्वेश्चन आता है कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड, एक यौगिक से कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड माने एक यौगिक से दूसरे यौगिक कैसे प्राप्त करोगे। तो कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड के अंतर्गत प्रश्न पूछता है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे। तो यह अभिक्रिया ना, जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो अपघटित होकर प्लास्टर ऑफ पेरिस देता है ना। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे। और दूसरा अभिक्रिया पूछता है उसी का अपोजिट, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करोगे, है ना, उसी का विलोम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करोगे। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो उसमें उत्पन्न होती है, और इस प्रकार जल को अवशोषित करके जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ये हुआ ना। तो बच्चे जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं शल्य चिकित्सा में, जब हड्डी टूट जाती है, शरीर का कोई भाग का हड्डी टूट जाता है, तो जब डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, डब्बा से वो पाउडर निकलता है। पाउडर वह क्या है, जिप्सम है। पाउडर क्या चीज़ है, आओ 10वीं के हो बैठो। तो वह क्या है बच्चे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर के पास शल्य चिकित्सा में जाते हैं, सर्जरी कराने के लिए जाते हैं, शल्य चिकित्सा सर्जरी हड्डी को टूट फूट ठीक करने के लिए जाते हैं, तो डिब्बा से वो पाउडर निकलता है। वो पाउडर क्या होता है, जिप्सम होता है। वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है सारी। वह डिब्बे से जो निकलता है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाल करके उसमें क्या करता है, डिब्बे से प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाल करके क्या करता है, जल के साथ क्रिया कराता है ना। जल डाल करके उसका कंपाउंडर क्या करता है, जल डाल करके उसको मिलाता है ना लकड़ी से या चम्मच से। अब मिलाने के बाद से जहाँ हड्डी टूटी है उस पर क्या करता है, चढ़ाता है, और कुछ देर के बाद से उसमें क्या होता है, वह कुछ देर के बाद से वह जम करके किस में बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है, ठीक है ना। लेकिन तुम गांव में आते हैं तो कहते हो कि प्लास्टर हुआ है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ है। नहीं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। गेहूं को पिसाने जाते हैं लेकिन कहते हो कि आटा पिसाने जा रहे हैं, है ना। गेहूं जाते हैं पिसाने के लिए लेकिन कहते हो कि आटा पिसाने जाते हैं। आटे को आटे थोड़े पीसेंगे, हाँ। गेहूं पिसाने जाते हो लेकिन कोई पूछता है तो कहता है कि आटा पिसाने जा रहा है, हाँ। जाते हो गेहूं पिसाने के लिए लेकिन कहते हो आटा पिसाने। उसी प्रकार जब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्रिया करके जल के साथ क्रिया करता है तो वो क्या हो जाता है, जिप्सम ना। तो तुम्हारे ऊपर जो हड्डी के ऊपर जम करके वो कठोर हो गया तो वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, वह जिप्सम है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड, एक यौगिक से दूसरे यौगिक कैसे प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर बच्चे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे, यह भी क्रिया है। और जब और क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त है। यहाँ पर तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, अब उसी का अपोजिट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो वो जल को अवशोषित करके किस में परिवर्तित होता है, जिप्सम में। बच्चे जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितने ताप पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो जल के अणु निकल जाता है। उस प्रकार डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, मृत बड़े मरा हुआ। अब उसको पानी मिलाओगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जमेगा नहीं। जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको, चौथा आपको बता रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस
CaSO4 इंटू हाफ एच। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसको कितने पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो जल का अणु निकल जाता है। हाँ, जल का अणु क्या करता है, निकल जाता है। और इस प्रकार CaSO4 प्राप्त होता है और जल का अणु यहाँ पर निकल जाता है। और इसको क्या कहते हैं, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस, मरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। डेड, DEAD, डेड, डेड है, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस, मरा हुआ। डेड, डेड मैंने मरा हुआ, PLAST, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ये मरा हुआ प्लास्टर। अब इसको कितना भी जल, इसमें कितना भी जल मिलाओगे तो वह फट जाएगा, जैसे दूध फट जाता है उसी प्रकार ये फटा हुआ डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जल मिलाते हैं तो जल के साथ वो जमता नहीं होता है, जल में वो तैरने लगता है, ठीक है ना। जल में वह क्या करने लगता है, तैरने लगता है। कितना भी जल मिलाओगे तो उसमें जल के साथ वो जमेगा नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का पाउडर है। जल में ये क्या है, घुलनशील है। और जब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया कराते हैं उसमें उत्पन्न होती है और इस प्रकार जल को अवशोषित करके वह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार वह कठोर एवं अप्रवेश्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो वह डेड, मृत, ठीक है ना, ये क्या कहेंगे, मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। बच्चे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़े हैं, इसका उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, शल्य चिकित्सा में हड्डी की टूट फूट ठीक करने में, जितना भी हड्डी टूटती है तो उस पर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना। तो शल्य चिकित्सा में तो इसका पहला उपयोग है, शल्य चिकित्सा में, तो शल्य चिकित्सा में बोन, हड्डी, शल्य चिकित्सा में हड्डी की टूट फूट ठीक करने में इसका प्रयोग होता है। तो बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, शल्य चिकित्सा में हड्डी के टूट फूट ठीक करने में इसका क्या करता है, प्रयोग करता है। दूसरा क्या है, जितना है मूर्ति है, खिलौना है, जैसे हार्टमन इंटर कॉलेज हार्टमनपुर में आप छात्र हैं तो वहाँ पर फादर हार्टमन की क्या है, मूर्ति है। तो मूर्ति किसकी बनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। गणेश जी, लक्ष्मी, दिवाली इत्यादि पर सब लक्ष्मी पूजा में आप सब छोटे छोटे मूर्तियाँ लाते हैं ना, किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो यहाँ पर खिलौने हैं, ठीक है ना, मूर्तियाँ हैं, तो खिलौने मूर्तियों के निर्माण में इसका क्या होता है, यहाँ पर खिलौने मूर्तियों के निर्माण में, खिलौने हुआ तो खिलौने हुआ मूर्तियों के निर्माण में। तो बच्चे, खिलौने वो मूर्तियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं, तो शल्य चिकित्सा में हड्डी के टूट फूट ठीक करने में, ठीक है ना, और मूर्ति एवं खिलौने के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तीसरा क्या है बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे रेलवे स्टेशन पर आप देखते हैं बाल्टियों में बालू भर कर रखा रहता है, ठीक है ना, बालू की जगह पर प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया जाए और जहाँ आग पाए तो धूल जैसे उसको क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए। तो धूल जैसे फेंक देंगे तो आग पर जल्दी से वह काबू पा जाता है, आग को फैलने से रोकता है। तो यहाँ पर फायर डंप, उसको क्या कहते हैं, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस एक फायर डंप है, अग्नि निवारण। फायर डंप बने आग बुझाने में, ठीक है ना। तो आग बुझाने में भी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आग बुझाने में, आग बुझाने में, आग लगा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, फेंक देंगे तो आग पर नियंत्रण हो जाता है। आग बुझाने में ये क्या होता है, प्रयुक्त होता है, आग बुझाने में यह प्रयुक्त होता है। तो बचे फायर डंप ने अग्निशमन यंत्रों में भी इसका प्रयोग होता है। तो शल्य चिकित्सा में हड्डी के टूट,
खिलौने और मूर्तियों के निर्माण में इसका उपयोग होता है और आग बुझाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। और दांत का भी प्लास्टर चढ़ाने में, दांत डॉक्टर के पास जाते हैं तो दांत बना करके दिखाता है ना, ये दांत ये है, ये दांत ये है, तो दांतों का प्लास्टर चढ़ाने में वो बना करके नहीं, सब बना करके अपने टेबल पर डेंटिस्ट रखता है, हाँ डेंटिस्ट रखता है ना, तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस पर कई दांत जमा करके रखा रहता है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा होता है, ठीक है ना। सांचा किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसी पर दांत जमाया है, जमा करके आपको रखा है। और वही चित्र आपको दिखाता है कि यहाँ का दांत ये खराब है, यहाँ का दांत ये खराब है, हाँ? तो यहाँ पर दांतों के प्लास्टर चढ़ाने में तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो दांतों के क्या करते हैं, दांतों के प्लास्टर चढ़ाने में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो यही इसका उपयोग है, ठीक है। तो बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का क्या है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे, मेंडेलीव का आवर्त सारणी, तो उसमें फर्स्ट ए उपवर्ग और सेकेंड उपवर्ग है। फर्स्ट ए उपवर्ग में जितने भी धातु है, ठीक है ना, चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रुबिडियम हो, चाहे सीडियम हो और चाहे फ्रांसियम हो, ठीक है। यहाँ पर लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीडियम, फ्रांसियम। लिथियम का कितना होता है, 6 होता है। लिथियम का कितना होता है, 3 होता है ना। इसका कितना होता है, 11 होता है, 11 और इसका कितना होता है, 23 ना। परमाणु भर कितना होता है, 23। और लिथियम का कितना होता है, 7। और इसका कितना होता है, 39। कितना होता है। तो चलिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक लिखिए, इसका 3 है, इसका कितना है, 11 है, इसका कितना है, 19 है। रुबिडियम का कितना होता है, 37 होता है। सीडियम का 55 होता है और इसका कितना होता है, फ्रांसियम का 87 होता है, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर फर्स्ट एक वर्ग के धातुओं को हम एल्कली मेटल कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीडियम, फ्रांसियम, ये क्षार धातु है। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल माने क्षार धातु। तो फर्स्ट ए उपवर्ग में जितने भी धातु आते हैं उनको क्षार धातु कहते हैं, सरफराज। और सेकेंड ए उपवर्ग में जो भी धातु आते हैं उसको हम कहते हैं मृदा क्षार धातु। क्या कहते हैं, मृदा क्षार धातु, ठीक है ना। एल्कली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पर इसमें आता है लिथियम का बेरिलियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और कैल्शियम के बाद से यहाँ पर रेडियम ये आता है, कैल्शियम के बाद फ्रांसियम। तो बेरिलियम का बचे ये सब मृदा क्षार धातु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, ALKALI, एल्कली EARTH, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। तो यहाँ पर इसको एल्कली अर्थ मेटल, इसका एक अधिक होगा, इसका 4 होता है, इसका 12 होता है, इसका कितना होता है, 20 होता है। और 38 स्ट्रांसियम का होता है। स्ट्रांसियम का क्या कितना होता है, 38 होता है स्ट्रांसियम। और स्ट्रांसियम और 55 बेरियम होता है। बेरियम का कितना होता है, 56 होता है, 56। और इसका परमाणु क्रमांक 88। तो इसको हम क्या कहते हैं, मृदा क्षार धातु। बेरिलियम है, ये बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम ये बेरिलियम है और ये क्या है, बेरियम। और यहाँ पर बेरिलियम। तो बेरियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, स्ट्रांसियम का 38 होता है, इससे एक अधिक। और बेरियम का 56 होता है और रेडियम का कितना होता है,
28 होता है। तो इसको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्या कहते हैं? तो बच्चे यहाँ पर यह कहने का मतलब ये कैल्शियम क्या है? क्षारीय मृदा धातु ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक है, उसके कंपाउंड है। ये किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके यौगिक है? इसके यौगिक है ना, इससे ये बन रहा है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्षारीय मृदा धातु के क्या है? यौगिक है। किसके यौगिक है? क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह क्षारीय मृदा धातु के यौगिक है, जिसका सूत्र CH4 होता है। और इसको सामान्यतः इस प्रकार भी क्या करते हैं? CH4 से भी क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं? व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? यदि प्रश्न पूछा जाए व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक क्षारीय मृदा धातु के, यह मृदा क्षारीय धातु, ये क्षारीय मृदा धातु के यौगिक है। ये क्षारीय मृदा धातु के इसे ट्वाइस CH4 × ½ H2 द्वारा भी क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? अणुभार कितना होता है? 145 होता है। कैसे बनाते हैं? कैसे इसको तैयार करते हैं? जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो वो अपघटित होकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। ये जिप्सम का सूत्र है। तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 150 फ्रॉम 160 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर ये जिप्सम है, इस ताप पर गर्म करते तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हुआ। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज व्हाइट पाउडर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर है, ठीक है ना, चूरा है। जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। और जब इसको सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं? जल में घोलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और जल को अवशोषित करके वह ठोस, कठोर एवं अप्रवेश पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। तो ये अभिक्रिया दिखाती है। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो वह क्या कहते हैं? निर्जल एनहाइड्रस प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। निर्जल, इसको क्या कहते हैं? निर्जल एनहाइड्रस बने जिसमें जल का अणु, निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और उसी को क्या कहते हैं? डेड प्लास्टर, मरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो जल के साथ क्रिया करते हैं तो वह जल के साथ फट जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर सर्जरी में, खिलौने और मूर्तियाँ के निर्माण में, आग बुझाने में, दांतों के प्लास्टर चढ़ाने के मॉडल बनाने में इसका क्या करते हैं? बच्चे एक और चीज़ है, यहाँ पर ग्रीष्मकाल हो, ग्रीष्मकाल जैसे मई जून का महीना हो, तो ग्रीष्मकाल में प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही पानी मिलाकर कंपाउंडर या डॉक्टर उस पर चढ़ाता है तो वह कड़ा हो जाता है, माने जल्दी से जम जाता है। वो क्या हो जाता है? जल्दी से जम जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वह बराबर नहीं हो पाता है गर्मी के कारण। तो उसमें थोड़ा सा फिटकिरी मिला देते हैं। क्या मिला दे? नमक। उसमें थोड़ा सा क्या मिला देते हैं? नमक मिला देंगे। और नमक मिला देंगे NaCl, नमक थोड़ा सा उसमें मिला करके तब प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वह जल्दी से क्या करेगा? वह थोड़ा ढीला हो जाता है। नमक गलाता है ना, तो थोड़ा सा ढीला हो जाता है। तो ग्रीष्मकाल में डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल्दी से न जमे, इसलिए उसमें थोड़ा सा नमक मिला ताकि वह क्या हो? बराबर हो, चिकना हो, ठीक है। और वही जब सर्दी का मौसम होता है, दिसंबर जनवरी का महीना, जिसमें काफ़ी वो क्या होती है? ठंडा होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस उस पर जैसे ही क्या करता है? छपता तो गिर जाता है, जल्दी जमता नहीं, जल्दी जमता नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा उस समय फिटकिरी की मात्रा मिला दिया जाए,
थोड़ा सा किसका मिला K2SO4 Al2SO4 3 × 24 इसके पहले अभी फिटकिरी पढ़े ना, तब फिटकिरी की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे, तो फिटकिरी की मात्रा मिला देते हैं तो वो जल्दी से वो क्या करता है, जम जाता है। हाँ, तो सर्दी के मौसम में प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिटकिरी की मात्रा मिला देने पर उसकी जमने की दर क्या हो जाती है, जमने की दर बढ़ जाती है। ठीक है ना, जमने की दर को क्या, सेटिंग ऑफ प्लास्टर, रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर, जमने की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। और ग्रीष्म काल में प्लास्टर ऑफ पेरिस में नमक मिला दिया जाए तो जमने की दर कम हो जाती है, जल्दी से नहीं जमता है, बाद में जमने की दर क्या होता है, तो जमने की दर को कम करने के लिए NaCl मिलाया जाता है, जमने की दर को बढ़ाने के लिए फिटकिरी मिलाया जाता है। ठीक है ना।